हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरि बोल, जय जय श्री राधे। सॉरी। हरे कृष्णा। सॉरी, मैं मैथिली पे आ गई थी फिर से। एक्चुअली मैं भगवान श्री कृष्ण के यमुना मैया के साथ जो विवाह हुआ था उसके बारे में मैं आज कथा करने वाली हूँ। यमुना महारानी श्री कृष्ण की पटरानी क्यों कही जाती है? श्री कृष्ण भगवान की पटरानी है, ये तो सबको पता है, पर श्री कृष्ण भगवान की पटरानी वो कैसे बनी, कैसे उनका विवाह हुआ, इस विवाह के बारे में क्या आप लोग को पता है? और अगर नहीं पता है तो चलो आज स्टार्ट करते हैं भगवान श्री कृष्ण और यमुना महारानी की विवाह के बारे में कथा। होता ऐसे है कि यमुना देवी जो हैं वो सूर्य की पुत्री हैं और उनके पिता जो है वो सूर्य भगवान हैं और उनकी माता जो है वो है संध्या देवी। तो संध्या को क्या कहते हैं आप सबको तो पता होगा, जब शाम का वक्त होता है तो उसको संध्या कहा जाता है। तो जो संध्या देवी है उनकी और सूर्य देवता की पुत्री है यमुना देवी। और यमुना देवी के जो भाई हैं वो हैं यमराज। यमराज उनके भाई हैं, इसीलिए उनका नाम यमुना देवी पड़ा। और यमुना देवी का जो कलर है वो सांवला क्यों हुआ? क्योंकि वो संध्या देवी की पुत्री हैं और श्याम सुंदर की पटरानी है, इसीलिए। और उनका विवाह कैसे होता है वो सारी स्टोरी मैं आप सबको बताऊंगी, लेकिन ये जो है देवी यमुना, ये गोलोक धाम जहाँ पे निज निज निवास है राधा कृष्ण का और सारे के सारे अष्ट गोपियों का, राधा रानी की जो सखियां हैं उनका, और कृष्ण भगवान का जो निज धाम है उसका नाम है गोलोक धाम। तो गोलोक धाम की एक सखी हुआ करती थी यमुना देवी। वहाँ का स्टोरी तो काफ़ी लंबा है, मैं शॉर्ट सा स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। तो ऐसा होता ऐसे है कि भगवान श्री कृष्ण जब महाभारत का युद्ध का विजय करवा देते हैं पांडवों को, और उसके बाद वो फिर से एक बारी आते हैं ब्रजभूमि की तरफ। तो जब आ रहे होते हैं तो रास्ते में एक खूबसूरत सी कन्या बैठ के तपस्या कर रही होती है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि जाओ और देखो कि वो कौन है और किसके लिए वो तपस्या कर रही है, कौन है वो। तो फिर जब अर्जुन जाते हैं और पूछते हैं कि हे देवी आप किसकी तपस्या कर रहे हो, आपको क्या चाहिए, तो फिर यमुना देवी कहती हैं मैं सूर्य की पुत्री, संध्या की पुत्री, यम की बहन यमुना देवी हूँ और मैं भगवान विष्णु की आज्ञा से तपस्या कर रही हूँ ताकि वो मुझे वर के रूप में प्राप्त हो। तो अर्जुन ने जैसे ही सुना कि भगवान श्री कृष्ण से विवाह करने के लिए, और भगवान श्री कृष्ण ने ही बोला था उनको तपस्या करने के लिए ताकि वो प्रसन्न होए और उनसे विवाह करे। तो जब अर्जुन ने श्री कृष्ण को ये बात बताई कि ये यमुना देवी है, सूर्य की पुत्री है, संध्या की पुत्री है, यम की बहन है और ये आपको वर रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही है, और वो कह रही हैं कि भगवान विष्णु ने ही इनको आज्ञा दिया था कि वो आपको वर के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करे। तो जब भगवान श्री कृष्ण को अपने भक्तों की कोई इच्छा के बारे में पता चलता है तो उसकी इच्छा को पूरी करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण चले गए सूर्य देवता के पास और सूर्य देवता को कहते हैं कि हे देव, आपकी पुत्री संध्या मुझे वर के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या पे बैठी है, तो मैं उसकी इच्छा पूर्ण करना चाहता हूँ, अब मुझे आपसे आज्ञा चाहिए। तो भगवान श्री सूर्यदेव बहुत प्रसन्न होते हैं कि भगवान श्री कृष्ण से मेरी पुत्री का विवाह होगा। उन्होंने उनको शादी के लिए परमिशन दे दिया।
जब शादी के लिए, विवाह के लिए परमिशन दे दिया, फिर देवी यमुना और श्री कृष्ण भगवान का विवाह होता है। और कहते हैं अगर किसी की बहन को कोई परेशान करे तो उसका भाई बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता। देवी यमुना की जल के अंदर बहुत सारे ऐसे दुष्ट लोग हैं जो गंदगी फैलाते हैं, कूड़ा डालते हैं, कुल्ला करते हैं, मुंह से पानी जाके फिर फेंक देते हैं यमुना देवी में। तो ये बहुत बड़ा पाप है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जिनकी पटरानी है वो, आप उनका इतना बड़ा इंसल्ट कर रहे हो, इतनी बड़ी बेइज्जती कर रहे हो, इतना घोर अपमान कर रहे हो, तो क्या उनके भाई यमराज जो बैठे हुए हैं, और जब आपका शरीर छूटेगा तो वहाँ पे जाना पड़ेगा। और जब उन्होंने देखा आपकी हिस्ट्री को कि आपने क्या क्या किया है पृथ्वी लोक पे, तो देखेंगे ये तो मेरी बहन को का अपमान किया है, तो अब इसको बहुत भयंकर दंड देना पड़ेगा मुझे। तो वो आपको बहुत भयंकर दंड देंगे। तो इसीलिए हमें कभी भी यमुना महारानी को गंदा नहीं करना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए, यमराज की बात तो दूर की है कि वो सजा देंगे नहीं देंगे, वो उनके हाथ की बात है, उनकी बात है। सबसे पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे आराध्य, हम जिनकी आराधना करते हैं, वासुदेव श्री कृष्ण, वो उस यमुना महारानी को पटरानी बनाए, उनसे विवाह किया। और यमुना महारानी के तट पे बचपन से लेकर के जितनी भी लीला हुई है उनकी, स्पेशली यमुना के तट पे हुआ है। वो इतना पावन और पवित्र जगह है, इतना पवित्र जल को कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं जो उनका अपमान करते हैं। आप वासुदेव कृष्ण के डर से तो बच गए, वो तो दयालु हैं, आपके तो ऊपर करुणा कर देंगे, लेकिन उनके भाई से तो डरो। उनके भाई यमराज हैं, उनका काम है लोगों का प्राण लेना और सही गलत जो भी कर्म किया है उसका दंड देना। तो उनके दंड से हमें बचना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण के लिए जो दिल में श्रद्धा है, उसकी वजह से हमेशा यमुना महारानी को श्रद्धा के साथ, आजकल जब आप जाओगे वृंदावन मथुरा में, देखोगे इतना ज़्यादा यमुना महारानी को लोगों ने गंदा करके रखा हुआ है। पॉलीथीन डाल देते हैं, पेपर डाल देते हैं, कुछ खाना खाया फेंक के डाल दिया उसके अंदर, इतना दूषित कर दिया है। हम उसको साफ नहीं कर सकते, पर हम कोशिश तो करेंगे कि हम उनको गंदा ना करें। तो इसीलिए वो देवी है, वो महारानी है, श्री कृष्ण की पटरानी है। उनको सिर्फ जल समझने की भूल मत करना। जल वो नहीं है, वो अमृत है, अमृत। उनका एक बूंद हाथ पे अगर आ गया ना, समझ लेना मैंने श्री कृष्ण को अपने अंजलि पे डाल के महसूस किया है। उनके जल को पीना चाहिए ताकि हमारे अंदर जो गंदगी बैठी हुई है, वो दूषित जो बैठी हुई है, उसको दूषित जो है उसको सही करना है, उसको पावन करना है, पुण्य करना है, उसको प्यूरिफाई करना है। तो इसीलिए उनका जल पीना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, उनको बारंबार प्रणाम करना चाहिए। लेकिन जब आप जाओगे, आप देखोगे इतना ज़्यादा वो यमुना जी, इतना ज़्यादा लोगों ने उनको गंदा कर दिया है कि आपका पीने का मन नहीं करेगा। लेकिन श्रद्धा होगा तो थोड़ा सा इतना ज़रूर लोगे ताकि आपका गला गीला हो जाए। सोचो, जिस जल को हम पीने से डरते हैं, वो जो है उनको भगवान श्री कृष्ण ने अपनाया है। इतना गंदगी होने के बाद भी उन्होंने अपनाया है और हम डरते हैं। सोचो, भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे होंगे, जिस जल को पीने से तुम डरते हो, इसी पे मैंने लीला किया है, इनसे मैंने विवाह किया है। सोचो मेरी क्या गति होगी, मुझे कितना दुख होता होगा कि जब तुम इस यमुना महारानी के जल को दूषित करते हो। तो इनको प्लीज़ दूषित ना करें, जितना से जितना हो सके उतना पवित्र रखने की कोशिश करनी चाहिए। और यमुना महारानी और भगवान श्री कृष्ण के विवाह की कहानी आज यहीं पे होती है समाप्त। एक और विवाह के प्रश्न के साथ, भगवान श्री कृष्ण का एक और विवाह का प्रश्न लेकर के मैं आप सबके पास आऊँगी। तब तक के लिए राधे राधे का नाम जाप करें, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें, मन से हमेशा उनका स्मरण करें और शब्दों से हमेशा कृष्ण 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 कृष्ण, राधा 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 का नाम जाप कंटिन्यू करना चाहिए।
वक्त बहुत कम है, पता नहीं कब ये देह साथ छोड़ दे और यमराज के पास जाना पड़े। तो इसीलिए जितना भी वक्त है उस वक्त को यूज करो। यूज कैसे करना है? राधा सिर्फ और सिर्फ सारे प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन का नाम है, उस सॉल्यूशन का नाम है श्री राधा रानी की जय। जय श्री राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम।